हजरत सुलेमान अल्लाह के वो नबी और बादशाह थे जिन्हें ऐसी अजीम सल्तनत अता की गई जो न उनसे पहले किसी को मिली और न उनके बाद किसी को। अल्लाह ताला ने उन्हें हवा, परिंदों, जानवरों और जिन्नात पर पूरा इख्तियार दिया। उनका दरबार इंसाफ, हिकमत और अल्लाह की इताअत की जिंदा मिसाल था। इसी दौर में यमन के इलाके सबा पर मलिका बिल्कीस हुक्मरानी करती थी। उनका तख्त शान और शौकत और दौलत की निशानी था, मगर उनकी कौम सूरज की इबादत करती थी। एक दिन हुदहुद परिंदे ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलिका बिल्कीस के मुल्क की खबर दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक खत भेजा जिसमें सिर्फ एक पैगाम था, तकब्बुर न करो और अल्लाह के फरमाबरदार बन जाओ। मलिका बिल्कीस ने हिकमत और अक्ल से काम लिया। उन्होंने पहले तोहफा भेजा, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे कबूल नहीं किया। फिर मलिका बिल्कीस खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई। उनके आने से पहले ही उनका अजीम तख्त अल्लाह के हुक्म से पल भर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने ला दिया गया। जब मलिका बिल्कीस ने अपना तख्त देखा तो वह हैरान रह गई। फिर शीशे के महल में जमीन को पानी समझकर अपना लिबास ऊपर उठा लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह शीशा है। उसी लम्हे मलिका बिल्कीस ने हक को पहचान लिया और कहा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। ये कहानी है खुव्वत, हिकमत और हिदायत की, जहाँ सच्ची सल्तनत सिर्फ अल्लाह की होती है।